जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग SSC MTS 2023 का सेट नंबर 29 को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 57 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 29 नंबर सेट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि आयनिक यौगिक MgCl2 का रासायनिक नाम क्या है। तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो MgCl2 का जो रासायनिक नाम होता है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदी है वो आपकी कौन है, गोदावरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है आपका गोदावरी नदी। बहुत सारी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन और इस ऑप्शन में जो दे रखा है आपका गोदावरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोदावरी को वृद्धा गंगा कहते हैं और ये नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है और जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। इसके बाद इसको बूढ़ी बूढ़ी गंगा भी कहते हैं और यहाँ पे जो है दक्षिण गंगा, चाहे बूढ़ी गंगा, वृद्धा गंगा, ये कहा जाता है गोदावरी नदी को। याद रखना है कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दक्षिण की गंगा कावेरी को कहते हैं और दक्षिण गंगा सिर्फ गोदावरी को कहा जाता है। नर्मदा की बात करते हैं। नर्मदा जो है आपका अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और कहाँ पे जाके गिरती है, आपका बे ऑफ बंगाल में जाके, बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। उसके बाद जो है माही नदी, माही, और याद रखना नर्मदा और ताप्ती जो है आपका रिफ्ट वैली से गुजरती है, भ्रंश घाटी से। माही नदी जो है आपका, माही नदी जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार काटती है, याद रखना है। और ताप्ती नदी जो आपका कहाँ से निकलती है, तो बैतूल से, मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है और कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। और नर्मदा और ताप्ती जो आपका रिफ्ट वैली से गुजरती है, दो नदियाँ। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय किस संगठन के एक सक्रिय सदस्य थे। तो लाला लाजपत राय जो आपके थे आर्य समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में थे। याद रखना लाला लाजपत राय को क्या कहते हैं, पंजाब केसरी कहते हैं। पंजाब केसरी जो आपका पंजाब केसरी जो लाला लाजपत राय को कहते हैं। उसके बाद जो है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती को ही भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। इन्होंने वेदों की ओर लौटो, शुद्धि मूवमेंट, ये सब आदि चलाया था। ठीक है। और हिंदू का जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, यानी हिंदू का समाज सुधारक जो था आपका, तो ये आपका आर्य समाज को ही कहा जाता है। प्रार्थना समाज कौन थे, प्रार्थना समाज हो जाएंगे आत्माराम पांडुरंग हो जाएंगे और आपके महादेव गोविंद रानाडे हो जाएंगे। केशव चंद्र सेन भी आपका यहाँ से हो सकते हैं। ब्रह्म समाज की बात करते हैं। ब्रह्म समाज हो जाएगा आपका किसका, तो आपका राजा राम मोहन राय का हो जाएगा ब्रह्म समाज। पहले जो ब्रह्म सभा के नाम से जानते थे, उसके बाद जो आपका 1828 में ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा, राजा राम मोहन राय ने इसको ब्रह्म समाज कर दिया था। ठीक है, तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, इसका करेक्ट आंसर जाएगा। राजा राम मोहन राय को मॉडर्न आधुनिक भारत का आई थिंक मॉडर्न मैन कहते हैं, रिनाइसेंस कहते हैं, रिनाइसेंस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत के जम्मू कश्मीर का एक लोक नृत्य है। तो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य आपका कौन सा, तो रॉफ डांस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के जम्मू कश्मीर का एक लोक नृत्य हो जाएगा, तो रॉफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहू कहाँ का, बिहू आसाम का हो जाएगा। भांगड़ा आपका कहाँ का हो जाएगा, पंजाब का हो जाएगा। कथक आपका उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी वाली दो टीम के बीच निम्न में से कौन सा खेल खेला जाता है। तो क्रिकेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी वाली 11 खिलाड़ियों वाली टीमों के बीच जो है निम्न में से कौन सा खेल खेलते हैं, तो क्रिकेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रमुख दांती दुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति के तख्ता पलट करके एक अनुष्ठान करवाया जिसे शाब्दिक रूप से हिरण्यगर्भ कहते हैं। तो राष्ट्रकूट के प्रमुख जो आपका दांती दुर्ग ने कौन सा अनुष्ठान करवाया था, तो हिरण्यगर्भ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रकूट जो आपका यहाँ पे इसके फाउंडर कौन थे, राष्ट्रकूट के फाउंडर थे आपके दांती दुर्ग थे, जिन्होंने हिरण्यगर्भ करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट है, 4 दिवसीय फसल कटाई उत्सव पोंगल आमतौर पर दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तो 4 दिवसीय फसल कटाई उत्सव जो पोंगल है आपका दक्षिण भारत के तमिलनाडु क्षेत्र में आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यह था आपका पद्म भूषण और पद्म विभूषण से। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह का जो निम्नलिखित में से किन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये थे आपके पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, दंत कथाओं के संग्रह पंचतंत्र की रचना किसने की थी। तो पंचतंत्र की रचना जो आपका विष्णु शर्मा ने किया था। पंचतंत्र की रचना जो आपका विष्णु शर्मा ने किया था, याद रखना है। ठीक है। गीत गोविंद का हो जाएगा जयदेव, गीत गोविंद जयदेव हो जाएंगे, याद रखना है। नेक्स्ट है, 11 अगस्त 2022 तक राज्यसभा के सभापति कौन थे, तो आपका जगदीप धनखड़ थे। तो 11 अगस्त 2022 तक के राज्यसभा के सभापति थे आपके जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था। याद रखना है, जो
11 देखिए तराइन का जो युद्ध हुआ था 2 बार लड़ा गया था। एक तो 1191 में लड़ा गया था, 1192 में लड़ा गया था। ठीक है, 1191 में जो लड़ा गया था तो उसमें पृथ्वीराज चौहान ने आपको मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। लेकिन जो अगले साल हुआ था 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, याद रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मोहम्मद गौरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1100 चौहान में किसके बीच चंदावर का युद्ध हुआ था, जो कि आपका मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था। नेक्स्ट है, किसी चुनाव में मतदान करने वाले पात्र मतदाताओं के प्रतिशत को आपका क्या कहते हैं, मतदान प्रतिशत यानी टर्न आउट कहते हैं। तो किसी चुनाव में मतदान करने वाले पात्र मतदाताओं के प्रतिशत को हम क्या कहते हैं, मतदान प्रतिशत यानी टर्न आउट कहते हैं। नेक्स्ट है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो सन 1912 में स्टील का उत्पादन शुरू किया था। स्थापना इसकी कब हुई थी, 1907 में स्थापना हुई थी और स्टील का उत्पादन जो आपका 1912 से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, मीना अवसादी सेल के एक उदाहरण के बारे में चर्चा करती है, निम्न में से वह कौन सा हो सकता है। तो हो जाएगा आपका सैंडस्टोन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवसादी चट्टान का उदाहरण है आपका बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन हो जाएगा। ग्रेनाइट जो हो जाएगा, ग्रेनाइट बसाल्ट आपका इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है, ये आपका है मेटामॉर्फिक रॉक का मार्बल। नेक्स्ट है, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है, तो आपका नरगिस दत्त हो जाएंगी। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली अभिनेत्री है नरगिस दत्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के फाइलम मैमेलिया का एक उदाहरण है, तो चूहा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैमेलिया का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो चूहा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फसल को बंगाल का सुनहरा रेशम एक गोल्डन फाइबर कहा जाता है। तो गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, तो जूट को कहते हैं। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, जूट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल जो है सबसे ज़्यादा राज्य है, यानी सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है भारत का जूट के मामले में। जूट और चावल कर सकते हैं, तो जूट के मामले में कौन हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैन के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो वर्धमान महावीर थे। जैन के जो अंतिम तीर्थंकर जो थे 24वें नंबर के थे, वो थे आपका वर्धमान महावीर, और इनका जो था लायन था, शेर इनका चिन्ह था। और प्रथम कौन थे, प्रथम थे आपके ऋषभदेव, प्रथम थे आपके ऋषभदेव थे। 23वें कौन थे, 23वें थे आपके कौन सा, पार्श्वनाथ हो जाएंगे। पार्श्वनाथ का जो है इनका कौन सा शिखर है, संवेद शिखर है, कहाँ पे, पारसनाथ में। और पारसनाथ की पहाड़ी है छोटा नागपुर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपका पारसनाथ। नेक्स्ट है, भारत में हर 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। भारत में हर 10 वर्ष पे जो है जनगणना के अंतराल पर जनगणना की जाती है, हर 10 वर्ष में होता है। नेक्स्ट है, और जनगणना जो है पहली बार कब हुआ था, तो 1872 में किसके टाइम हुआ था, 1872 के मायो के टाइम में हुआ था, और रेगुलर होने लगा 1881 से रिपन के टाइम से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण कार्य इन्वायरमेंटल फंक्शन नहीं है, तो यह जगह अपशिष्ट का संचय जो आपका इन्वायरमेंट फंक्शन नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सा एक पर्यावरण कार्य है, तो देखें, तो जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है, संसाधनों की आपूर्ति करना है और जीवन निर्वाह करना है, तो आपका हो जाएगा इन्वायरमेंट फंक्शन। जीडीपी देश की अर्थव्यवस्था का सूचक है। जीडीपी में डी का मतलब क्या होता है, आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। तो डी का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक हो जाएगा। जीडीपी का मतलब डोमेस्टिक हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट है, क्रिकेट में गेंद को मारने पर गेंद मैदान पर दौड़ती हुई निर्धारित सीमा पर जाती है, तो वह 4 रन के बराबर होती है। तो क्रिकेट में गेंद को मारने पर गेंद मैदान पर दौड़ती हुई निर्धारित सीमा के पार जाती है, तो यह 4 रन कहलाती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के शासन के मंत्रिमंडल स्वरूप को आपका यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। यानी मैंने बताया था कैबिनेट सिस्टम कहाँ से लिया गया है, तो आपका यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। कैबिनेट सिस्टम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फिर इसका जो हो गया आपका सिंगल सिटीजनशिप, ये सब कहाँ से लिया गया है, तो आपका जो है यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से हम लिए हैं आपका प्रस्तावना की भाषा लिए हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स लिया है, और आपका कॉन्करेंट लिस्ट जो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और जॉइंट सिटिंग भी आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है बताइएगा, इमरजेंसी से संबंधित है। और फ्रांस से आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी लिया है, कहाँ से, ये आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। कब हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, 1779 में। द रॉक केव टेम्पल जो है कहाँ का, एलोरा का, इज द लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। तो द रॉक केव टेम्पल है आपका जो कहाँ का, एलोरा का, वो लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपका जैन के भी है, हिंदू के भी है, और आपका बुद्धिज्म के भी है। ठीक है, तो 12 जो है बौद्धिज्म है, 5 आपका हिंदुइज्म है, और आपका 17 जो आपका हिंदू के हैं। ठीक है, कितने केव हैं, तो देखिए हिंदू के हैं, जैन के हैं और बुद्धिज्म के हैं। बुद्धिज्म के 12 हैं, जैन के 5 केव हैं, और हिंदू के 17 केव हैं। टोटल 34 केव हैं एलोरा में।
नेक्स्ट है, भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो याद है पशुपालन और डेयरी विभाग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उस समय का करंट अफेयर था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।